मुझे अभी ऐसी कोई स्टोरी बताओ किसी की, जिस भी क्रिएटर के साथ आपने काम किया है, उसने कैसे खुद को 0 to 5-10 मिलियन ग्रो किया यूट्यूब पे। मतलब एक टाइप केस स्टडी टाइप हम लोग थोड़ी सी करते हैं कि लोगों को हाँ। सब समझ में आए। पॉडकास्ट के अंदर बोल देता हूँ एक्चुअली। ठीक है। एक क्रिएटर जब खुद का एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जब अराइव कर जाता है, वहाँ पे वो क्रिएटर मैच्योर कर गया। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन। हर क्रिएटर एक आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट की अच्छी और बुरी बात यह है कि मुझे पता है एक एक्सप्रेसो शॉट इसमें डालने पे टेस्ट अच्छा करता है। एक दोस्त आया मेरा, उसने बोला कि ब्रो 2 एस्प्रेसो शॉट ट्राई करके देख। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करेगा, ये टेस्ट बेकार होगा। वहीं पे इनोवेशन मर गया। मैंने ट्राई किया 2 एस्प्रेसो शॉट, मैंने तब कोई कमेंट नहीं दिया, एंड देन आई went through the process of how my day looks like. Maybe I'm liking that jittery effect, maybe I'm not liking. Then at the end of the day I conclude it is for me or not. Differentiates between a creator जो बहुत बड़ा ग्रो कर सकता है, नहीं तो नहीं ग्रो कर सकता है। ये एनालॉजी है। नाउ इसको मैं अगर इस पे उतारूं, पूरी दुनिया जब पॉडकास्ट निकाल रही थी ऑफ 1 hour, देयर इज दिस पर्टिकुलर क्रिएटर जिसने चैलेंज किया, बोला मैं 2 घंटा उतारूंगा, 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उतारूंगा। जब वो मैं करूंगा तो मैं थिएट्रिकल ट्रेलर्स इंट्रो में डालूंगा। थिएट्रिकल ट्रेलर्स तब डालना चालू हुए जो बहुत हाई प्रोडक्शन लेवल पे काम करते थे, मतलब ट्रेलर जैसे करते हैं आपके मूवीज के, उस टाइप का निकालना चालू हुआ। 30 सेकेंड्स लगाए, देखा कि क्या वो इम्पैक्ट कर रहा है। 50 सेकेंड्स लगाए, 1 मिनट लगाया, 2 मिनट लगाया, 2 मिनट का ट्रेलर ही 2 मिनट का ट्रेलर भी गया हुआ है टू सी व्हाट हैपेंस। एवरी टाइम इट वाज हैपनिंग, रिटेंशन ग्राफ पे रीड किया गया है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नंबर मल्टीपल गेस्ट्स आते हैं शो में। एक एक्सेल पे मेंटेन होता है कमांडो वाले पॉडकास्ट का डेटा, हेल्थ वाले पॉडकास्ट का डेटा, बिजनेस वाले पॉडकास्ट का डेटा। मतलब सब मैप होता है कि कौन सी कैटेगरी में कितने व्यूज आ रहे हैं। सिर्फ व्यूज नहीं, अभी मैं फन पार्ट बोलूंगा। कमांडो वाला मेरे चैनल पे व्यूज कंट्रीब्यूट करता है, या न्यू यूजर एक्विजिशन कंट्रीब्यूट करता है, या रिटेंशन कंट्रीब्यूट करता है, या रिटर्निंग व्यूअर्स कंट्रीब्यूट करता है, या शेयर्स कंट्रीब्यूट करता है, रिटर्न है। हेल्थ वाला पॉडकास्ट वाला क्या करता है, एंड देन हर 3 महीने में इंटरेस्टिंगली वी ऑब्जर्व दैट हेल्थ वाला नया यूजर लेके आता है, कमांडो वाला एग्जिस्टिंग लोगों से ज्यादा रिटेंशन निकलवाता है। हेंस इन दोनों की अहमियत है और उन दोनों को करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये डिफरेंशिएशन है कि आप ग्रो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल क्रिएटर क्या करेगा, इस पे व्यूज आ रहा है, इस पे व्यूज नहीं आ रहा। व्यूज इज नॉट जस्ट द ओनली मेट्रिक। सिर्फ व्यूज नहीं होता है। लाइक मैं और एक इंसाइट देता हूँ, बॉलीवुड, फॉर नो ऑफेंस टू बॉलीवुड, बट बॉलीवुड के स्टारकास्ट के साथ आप जब इंटरव्यू करते हो, ये जनरली देखा गया है, इट गिव्स यू रिटेंशन। न्यू यूजर नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं। किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को आप अगर ऐसे पूछोगे तो वो बोलेगा अरे अक्षय कुमार का फैन तो तेरे सब्सक्राइबर में आएगा। मैंने नहीं देखा है होता हुआ, बहुत ही कम देखा हुआ है। फिल्टर कॉपी में था तब भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। सो नथिंग हैज चेंज्ड इन दैट, एंड फॉर सम वियर्ड रीजन, आई डोंट नो, मे बी लोगों को कमांडोज नॉवेल्टी फैक्टर लगता है, मे बी लोगों को टेररिस्ट के साथ अगर कर रहे हो वो नॉवेल्टी फैक्टर लगता है, इसीलिए नए ऑडियंस तक आता है। सो ये दूसरा है। तीसरा, बट एक चीज मुझे इसमें बताओ कि जब भी कोई नोन फेस या इन्फ्लुएंसर फेस जब आपके पॉडकास्ट पे आता है या आपकी यूट्यूब वीडियो में आता है, तब डेफिनेटली यू सी अ बिग स्पाइक इन द व्यूज। उसकी ऑडियंस का रियली, अगर वो ट्रू होता तो शिवानंद, कर्नल शिवानंद उनका नाम है ना, ही वोंट बी अ स्टार अगर वो ट्रू होता। जब पहला निकला उनका, किसके साथ निकला मुझे याद नहीं है, राज के साथ निकला या बियर वैसे के साथ निकला, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली। जिसके साथ भी निकला वो तो पहले ही 500K में उतर गया वीडियो पे। इनफैक्ट जितने भी आर्मी ऑफिसर्स आए हैं जिनको आप कभी भी वीडियो पे नहीं देखे होगे, वो पहला ही एपिसोड गया है 500। ये बात तो है, आर्मी और ये सिर्फ पॉडकास्ट। ना इमेजिन मैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक एपिसोड शूट करता हूँ या आयुष्मान खुराना के साथ करता हूँ, वो भी आता है 500 और ये भी आता है 500। जिनके तो मतलब वैसा नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। स्टोरी ज्यादा मैटर करती है, स्टोरी बहुत मैटर करती है, बहुत क्या है क्या नहीं है। ऑल्सो स्टोरी से ज्यादा एंगल मैटर करता है, पैकेजिंग का। आयुष्मान खुराना आया हुआ है, बट आयुष्मान ने क्या बोला है,
वो बहुत मैटर करता है। अब थंबनेल में आप डाल दो आयुष्मान आके पूरा वल्नरेबल हो गया है और उसने बोला है कि ओके मैं पहला रोडीज कैसे क्रैक किया, अब आएगा उस पे। सो पैकेजिंग के ऊपर पूरा मैटर करता है। द प्रॉब्लम इज विथ स्टारकास्ट, उनकी पीआर टीम विल पुट स्ट्रॉन्गर एडिटोरियल गाइडलाइंस दैट आप उनसे वल्नरेबिलिटी नहीं निकाल सकते हो, बट आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑल से आप निकाल सकते हो। दे कम विद अ क्लीन चिट, मतलब उनका वैसा कुछ फिल्टर नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप पूछ नहीं सकते हो कि आप लास्ट कब रोए थे, एंड यू पील एंड यू गो इनसाइड। दैट इज व्हाई दे आर नॉट वर्किंग आउट। एक चीज इसमें मुझे बताओ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, कि क्या जो भी इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन बोलते हैं, बिकॉज आप इनके इतना क्लोज हो, क्या शुड मतलब जो भी नए क्रिएटर्स है, क्या हमें सब कुछ ये चीज बिलीव करना चाहिए या नहीं? क्यों मैं बोल रहा हूँ, राज ने एक रिसेंट रील में बोला था कि इंडिया के, और मुझे ये चीज बिलीव नहीं हुई थी, कि इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन से एक जन मेरे पास आया था और ही वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट, बट उसने शर्त रखी थी कि आई विल रीड इट ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर। तो मैंने मना कर दिया। अब पता नहीं, मुझे ये बात यकीन नहीं हो रही है कि ये हो सकता है बहुत इजीली, मतलब कि आप इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन अगर कोई आपके पास आना चाहता है, मतलब टॉप 5 में तो ही हैज डायरेक्ट कनेक्शंस विद सेंटर और सब पावरफुल होगा। वो चाहता है कोई पॉडकास्ट में आना और कोई उसको मना कर रहा है। थोड़ा सा मुझे बात ये हो सकता है, मतलब वो मना करना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फोन पे बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा। मना करने के अलग तरीके होते हैं, बोल देगा कि मेरी डेट्स नहीं है, सॉरी। बट ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसे बहुत इजीली हो सकता है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग आई विल डिसबिलीव। व्हाट आई विल डिसबिलीव, XYZ क्रिएटर बोलता है कि मैं इस प्रोटीन ब्रांड को बैक टू बैक यूज कर रहा हूँ, एंड वो क्रिएटर दूसरे वाले वीडियो में डालता है कि यार मेरे गट हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो सब मैं डिसबिलीव करूंगा। सो मैं प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के रिलेटेड मैं डिसबिलीव करूंगा। अगर वो क्रिएटर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करता है, मैं स्टॉक टिप्स के ऊपर डिसबिलीव करूंगा कि ये क्रिएटर ने बोला कि मैं तो जमीन खरीदने से बिलीव नहीं रखता, वो साला बैठा होगा जमीन खरीद के ऑलरेडी। मैं उसमें डिसबिलीव करूंगा कहां से वो पैसे कमा रहे हैं, कहां से वो पैसे कमा रहा है। एंड सी, मुझे कोई इश्यू नहीं, देखो हम सब स्टोरी टेलिंग के बिजनेस में हैं। मैं भी यहाँ पे 2-3 चीजें मिर्च मसाला डाल के बोलूंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट सेल्स, और वही तो स्किल है ना। अगर मैं प्लेन बोलता, ना यू वुड कॉल मी, ना यू वुड एंजॉय। बात एंजॉयमेंट का छोड़ो, व्यूज नहीं आएंगे, कुछ नहीं चलेगा। सो इट्स अ स्किल, बट इससे किसी को हार्म नहीं हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम उससे है कि आपने बोली ये कॉफी अच्छी है, आपने कभी पी नहीं है, और आप बोल रहे हो, और आपको देख के वो स्मॉल टाउन से लोगों ने पी लिया। मुझे उस पे अक्षय, वो अजय देवगन वाला, रजनीगंधा वाला, मतलब उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो नहीं गुटखा खराब है सेहत के लिए, मैं इक्वली बोल सकता हूँ कि आपके एडवाइसेस खराब है अगर आप फाइनेंस में दे रहे हो, रियल एस्टेट में दे रहे हो। हेल्थ, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ क्रिएटर्स से है। हेल्थ इतना ज्यादा ओवर अब्यूज्ड है, लेफ्ट राइट सेंटर कोई ना कोई कुछ भी आके बोल के चला आता है। वड़ा पाव अच्छा है, ये वो अच्छा है, चला आता है, और उस पे 600 के व्यूज आते हैं। दैट इज वेरी स्कैरी। में एक जन वायरल हुए थे ना, कॉफी में कॉकरोच है, पता नहीं आपने देखा? बहुत वायरल हुई थी वो बंदा। सो उसने बेसिकली बोला था कि कॉफी में कॉकरोच है। अच्छा, हाँ, मतलब और वो एक्चुअली ट्रू भी है, मतलब बाद में मैंने सर्च किया, बट आई थिंक 90% लोगों को मालूम नहीं था कि क्या था। वो बहुत वायरल हुए यही सब कंटेंट के लिए। हेल्थ पे रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है, जैसे फाइनेंस में आया ना सेबी गाइडलाइंस। अभी इसमें ना मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि हेल्थ में गाइडलाइंस आना चाहिए, बट सिर्फ डॉक्टर्स की एडवाइस, क्योंकि गाइडलाइन तो यही आएगा कि सिर्फ कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो या डॉक्टर हो। तो मेरा तो ये कहना है इंडिया में कि डॉक्टर्स की नॉलेज भी कंप्लीट नहीं है हेल्थ पे। ट्रू, बिकॉज दे आर ट्रेन टू, उन लोग को ट्रेनिंग है ट्रू दवाइयों से कैसे ट्रीट करना है। सो गाइडलाइन, ओके, आई थिंक इट्स अ गुड टॉपिक। सो गाइडलाइन क्या करता है? ओके, सेबी, आप कुछ भी बोल सकते हो अबाउट जमीन वमीन, उसका इशू नहीं होता, सेबी आपके पीछे नहीं आएगा। स्टॉक टिप्स जाके जब दे दोगे, सेबी आपके पीछे आ जाएगा। सो गाइडलाइंस क्या कह रहे हैं? एनीथिंग दैट इज रिस्की, दैट माइट इम्पैक्ट योर फैमिली, कैन हार्म यू, उस पे टच नहीं करने का है। अ डॉक्टर और अ नॉन डॉक्टर सेइंग कि मैदा खराब है या अच्छा है, उस पे इशू नहीं है। आप बोलो, आप कोई से ने बोल दिया मैदा बढ़िया है, मेरा कोई उसमें एथिकल चैलेंज नहीं है, वो उसका बिलीफ होगा, चलेगा।
बट आप जाके ऑन कैमरा ये नहीं बोल सकते कि आपको आप दिन में 2 बार क्रोसिन ले लो बढ़िया है। तो वो दवाई problematic related है। नहीं आना दवाई चाहिए। रिलेटेड नहीं बोल सकते हो। हाँ। ये जीएलपी के राउंड पे आपको डेफिनेटली नहीं बोलना चाहिए। लाइक आज के डेट में लेफ्ट राइट सेंटर ओज़ेम्पिक और मोंजारो का चल रहा है। उससे पहले भी स्टेरॉइड्स का बहुत चल रहा था, लोग सबने अलग अलग फॉर्म में किया हुआ है। नाउ मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने पैकेजिंग ऐसे की हुई है कि ये अच्छा है बुरा है व्हाटएवर, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं निकला हुआ है। अब इंसान इमेजिन कोई बिहार में या उड़ीसा में या झारखंड में है और वो थोड़ा ओबीज है और उसकी शादी होने वाली है, उसने एक वीडियो देखा एंड ही इज लाइक कि ये मेरा फेवरेट क्रिएटर है, इसने बोला इंजेक्शन लेना चाहिए, जीएलपी का मैंने ले लिया। देयर इज नो मेडिकल रिपोर्ट अंटिल नाउ जो क्लिनिकल ट्रायल में गया हुआ है फॉर 8 महीना 9 महीना की ये इंडिया के सबके लिए सही है। अब यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, क्या होने वाला है, क्या काफी लोगों का तो मैंने सुना ब्लाइंड भी हो रहे हैं ये। या सो बाहर जैसे चल रहा है कि अगेन नो ऑफेंस टू ओज़ेम्पिक और एनीथिंग की, बट जीएलपी लेने पे आप अगर छोड़ दोगे तो आपका वापस आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो वो जो रिबाउंड है वो रिबाउंड का इफेक्ट क्या होगा क्या नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। तो इसमें इस टॉपिक से मुझे एक चीज खींचनी है कि जो गाइडलाइंस है ना यूट्यूब बढ़ाते जा रहा है, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, काफी कंटेंट वाइज गाइडलाइंस बढ़ते जा रही है। कितने मेरे मतलब हमारे कनेक्शन में भी है जिनके चैनल ही रातों रात टर्मिनेट हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ गाइडलाइन वायलेट की है। सो और इन जनरल गूगल का है कि वो सेंसर और वो शैडो बैन करता है कुछ ना कुछ कंटेंट को। तो इस पे क्या कहना है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत वियर्ड ट्रिकी टॉपिक है, बट या मेरा हमेशा ये रहा हुआ है कि वो जो जिसका प्लेटफॉर्म है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके बिलीफ पे मैटर करता है। एलन मस्क का बिलीफ ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है। आप है ना एक चीज नोटिस करोगे, आप ट्विटर पे जाओ, ट्रम्प के रिलेटेड कंटेंट, मोदी के बिकॉज वो मस्क का बिलीव है। वो कुछ नहीं फिल्टर करता। मस्क कभी निकलेगा, कोई और सीईओ आएगा, उसका बिलीफ कुछ और होगा। So वो उनके ऊपर है, मतलब इसमें कुछ। और जब ये ट्रम्प का पता है बीच में सीन हुआ था, उसको निकाला था वो, तब यूट्यूब ने तो मतलब बैन ही कर दिया था, दिखाना ही नहीं है इसके रिलेटेड। कोई टाइटल में किधर भी डाल दो तो तुम्हारे वीडियोस ही नहीं चलते। मुझे सिंपल ये लगता है कि देखो आप प्लेटफॉर्म के अंदर खेल रहे हो, प्लेटफॉर्म के कुछ रूल्स हैं, प्लेटफॉर्म के कुछ लॉज ऑफ द लैंड है, उसके अंदर ग्रे एरियाज फिगर आउट करो, उसके अंदर डिसरप्ट करो, बट वो अवॉइड करो अगर आपको वायरल होना है तो, नहीं तो YouTube शैडो बैन कर देगा। नहीं तो YouTube शैडो बैन करेगा। लाइक किसी को आई एम प्रीटी श्योर किसी के अंदर उतनी चुल नहीं है कि जाके मैं काफी शैडो बैन हुए थे। हाँ, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है लाइक सिंस मतलब आई हैव फ्रेंड्स इन YouTube एंड Google, मतलब इंटरनल सेंटीमेंट ये है कि और ज्यादा गाइडलाइंस आएंगे और ज्यादा आएंगे, 100% और ज्यादा आएंगे। अभी तो फाइनेंस पे भी बहुत ज्यादा गाइडलाइंस आ रहे हैं। तो जो भी ये अभी जैसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, आप दारू के ऊपर कहीं पे ऐड नहीं चला सकते। YouTube इज द ओनली प्लेस जहां पे आप दारू के ऊपर पूरा चैनल खड़ा कर सकते हो। चैनल खड़ा कर सकते हो, नॉट देयर आर चैनल्स। वही तो, वो तो ऐड का ही मीडियम है। हाँ, मतलब नहीं जो उस पे एड्स गूगल एड्स चलाते वो नहीं, वो चलाने की जरूरत नहीं है। सो दारू में इंडिया का रूल क्या था? इंडिया का रूल ये था कि आप प्रमोट नहीं कर सकते। आप स्मर्नॉफ को स्मर्नॉफ दारू नहीं बोल सकते, तो उन लोगों ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग स्मर्नॉफ कैसेट्स, स्मर्नॉफ वाटर बोला था, सोडा। यूट्यूब पे तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रिएटर को भेजो, स्मर्नॉफ बना के कॉकटेल बना दे, वो बन जाता है। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ ये लॉ अभी तक इसमें एनफोर्स नहीं हुआ है, ये पक्का कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म छूट जाएगा, बाकी सबने मीडियम बंद कर रखा है, तो स्टेशन होगा। सही।